Hello friends, today I am going to discuss very important topic of general physics, sound. Let's see it. Sound is form of energy. Sound क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है. प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. साउंड का प्रोडक्शन जो होता है, क्रिएट होता है साउंड कहाँ पे? जब बॉडी हमारी कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट करती है तो वहाँ पे हमारा साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है. जैसे कि ह्यूमन में क्या होता है कि जो हमारे वोकल कार्ड्स होते हैं उसमें वाइब्रेशन जब होता है तो हमारी वॉइस जो है क्रिएट होती है वहाँ पे. ठीक है. साउंड इज ए मैकेनिकल वेव. साउंड क्या है? मैकेनिकल वेव है. मैकेनिकल वेव में क्या होता है कि मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है. जब हम वेव पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में तो वहाँ देखेंगे. अभी इतना जान लेते हैं साउंड क्या है. मैकेनिकल वेव है जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और वो मीडियम सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है. प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन द फॉर्म ऑफ वेव. तो हमारा जो है साउंड जो है वेव का फॉर्म है तो प्रोपोगेशन भी हमारा वेव की तरह होगा इसमें. टाइप्स ऑफ साउंड क्या है? इंफ्रासोनिक साउंड. फर्स्ट हमारा क्या है? इंफ्रासोनिक साउंड है. इसमें क्या होता है? फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है हमारे साउंड की 20 हर्ट्ज से कम होती है. हर्ट्ज क्या है? हमारा फ्रीक्वेंसी का यूनिट है. तो इंफ्रासोनिक साउंड भी क्या होता है? रेंज हमारा फ्रीक्वेंसी का रेंज 20 हर्ट्ज से कम होता है. इसको कौन हियर कर सकता है? एलिफेंट वगैरह, वेल हो गया हमारा, राइनोसेरस हो गया, गैंडा जो होते हैं ये हमारे इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं. सेकेंड क्या है हमारा? ऑडिबल साउंड. इसमें क्या होता है कि हमारा रेंज जो होता है फ्रीक्वेंसी का 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक होता है. इसको कौन हियर कर सकता है? ह्यूमन हियर कर सकता है. ठीक है. ह्यूमन जो हम लोग सुनते हैं इस हमारा क्या है? ऑडिबल साउंड है. उसका रेंज क्या है? 20 टू 20,000 हर्ट्ज. लास्ट क्या है? थर्ड हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड. इसमें क्या होता है कि हमारा फ्रिक्वेंसी रेंज होता है 20,000 से एबव होता है. ठीक है. अल्ट्रासोनिक साउंड का जो फ्रिक्वेंसी रेंज है 20,000 से एबव होता है. इसको कौन हियर कर सकता है? बैट हो गए हमारे, चमगादड़ हो गए, डॉग, मंकी, कैट एटसेट्रा. ओके. डिपेंडेंसी ऑफ साउंड इन डिफरेंट फैक्टर. अब हम देखते हैं कि हमारा साउंड जो है कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है. टेम्परेचर. फर्स्ट हमारा क्या है? टेम्परेचर है. बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड आल्सो इंक्रीज बाय मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन फास्टर. जब हम किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं. उसमें जो है मॉलिक्यूल्स पे टकराने से वॉल पे प्रेशर पड़ता है उस पर हमारा. तो क्या होता है कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन फास्ट हो जाता है हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पे किसी भी बॉडी का. तो वहां से क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है. टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है. डेंसिटी का देखते हैं. नेक्स्ट क्या है? डेंसिटी है. डेंसिटी क्या फॉर्मूला होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है. अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे यहाँ से डेंसिटी कम होगी. ओके. टेम्परेचर इंक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज. अब देखिए किसी बॉडी का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दूर दूर हो जाते हैं ना. जो पास पास बंधे होते हैं एक दूसरे को टूटने लगते हैं, बॉन्ड उसके टूटने लगते हैं. तो उससे क्या होता है? हमारा डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है. ठीक है. बाय विच वी कैन सी दैट डेंसिटी इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज. हम यहाँ से देखते हैं ना, जब डेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं तो उसका टेम्परेचर, जब हमारा डेंसिटी ज्यादा है तो सिंपल सी बात है टेम्परेचर कम है. अगर टेम्परेचर ज्यादा है डेंसिटी कम है. तो डेंसिटी जब ज्यादा है तो टेम्परेचर कम है, और जब टेम्परेचर कम है यहाँ देखिए टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा यहाँ पे देखिए तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज होगा और स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज वाइस वर्सा. और सेम ऐसे ही है कि अगर डेंसिटी हमारी कम होती है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ क्या होगा? स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगा. यानी सिंपल सी बात ये है कि अगर हम डेंसिटी बढ़ाएंगे तो हमारा स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम होगा. ठीक है. और जब डेंसिटी हम कम करेंगे तो हमारा स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा. ओके. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम. हमारा सॉलिड में क्या होता है? सबसे ज्यादा स्पीड होती है साउंड की. और सॉलिड में भी एल्युमिनियम में क्या होता है? सबसे ज्यादा होती है. क्योंकि ड्यू टू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हमारा सॉलिड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सबसे हार्ड होता है ना. सबसे हार्ड होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. अगर देखा जाए सॉलिड का तो सबसे स्टेबल और हार्ड भी होता है. इसलिए क्या होता है उसमें कि स्पीड ऑफ साउंड जो है मैक्सिमम होता है. लिक्विड में क्या होता है? मीडियम होता है. और लास्ट जो है मिनिमम सबसे कम गैस में होता है. लिक्विड में भी सी वाटर में जो है वो सबसे जो है ज्यादा होता है. और गैस में एयर जो हो गया, एयर में जो है सबसे ज्यादा होता है. अब देखिए स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 20. जब हम 20 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो हमारा स्पीड ऑफ साउंड क्या है? 343 टू 344 मीटर पर सेकेंड 20 डिग्री सेल्सियस. तो अगर हमारा 40 डिग्री सेल्सियस पूछता है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या है तो हमारा 355 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंसेशन टाइम ऑफ ह्यूमन एयर इज 0.1 सेकेंड. अब सेंसेशन टाइम क्या होता है ह्यूमन का? जैसे हम कोई भी वॉइस जो है प्रोड्यूस हुई वो हमारे कानों तक आई, फिर वो वॉइस क्या होती है? धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है. तो हमारे कानों में कितनी कितनी देर तक रहती है वो साउंड. ठीक है. जिसको हम सुनते हैं 0.1 सेकेंड तक, वही क्या होता है? सेंसेशन टाइम होता है हमारा. ठीक है. हमारा सेंसेशन टाइम क्या होता है ह्यूमन ईयर का? आपका 0.1 सेकेंड होता है. ठीक है. अब देखिए इको क्या है.
द रिपीटिशन ऑफ साउंड काज्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए हार्ड सरफेस। ये इंपॉर्टेंट, ये आप यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, हार्ड सरफेस से ही जो है हमेशा इको होता है, ऐसा नहीं है कि किसी भी सरफेस से हमारा इको हो जाता है। तो रिपीटिशन ऑफ साउंड, जैसे यहाँ से कोई भी आवाज प्रोड्यूस की, यहाँ पे गई, हार्ड सरफेस कोई भी है, हार्ड सरफेस में कुछ भी हो सकता है, ब्रिक हो सकता है, वॉल हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, ठीक है। यहाँ से टकरा के फिर वो वापस आई, हमको सुनाई दिया, ठीक है। यही क्या होता है, इको आता है। जैसे बंद कमरे में हो गया, पहाड़ों वगैरह में जाते हैं ना, वहां से हम अपने बोलते हैं तो आवाज वापस आती है ना, गूंज कहते हैं इको को, प्रतिध्वनि। तो वही दोबारा हमारी आवाज हमको सुनाई देती है, वही क्या है, इको है। We can hear the echo when there is a time gap 0.1 second between original sound and echo। इंपॉर्टेंट है ये हमारा, क्या है कि हमारा जो टाइम गैप होना चाहिए, यहाँ से हमने वॉइस प्रोड्यूस किया ओरिजिनल साउंड वेव और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव में जो हमारा टाइम गैप है उसमें क्या होना चाहिए, 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए, तभी इको हम सुन पाएंगे या तभी इको प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारा एयर का हम नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल क्या लेते हैं, नॉर्मल स्पीड लेते हैं, यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड लेते हैं एयर में 344 मीटर पर सेकंड। और हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से ओरिजिनल साउंड वेव गई फिर आई तो कितना हो गया, इसको हम डी लेते हैं, फिर यहाँ फिर डी कितना हो गया, डी जाएगा, डी वापस आएगा, 2d हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर क्या हो जाएगा, हमारा स्पीड होता है, हमारा फार्मूला जानते ही आप। तो इससे क्या हो गया, 0.1 सेकंड टाइम हो गया, 2d हम डिस्टेंस ले रहे हैं यहाँ पे, ओके। 344 मीटर पर सेकंड हमारा क्या है, वेलोसिटी है। तो यहाँ से हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, डी आ जाएगा यहाँ पे, यानी इको के लिए डिस्टेंस जो होना चाहिए हार्ड सरफेस से और जहां से हम अपनी वॉइस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बीच में 17.2 मीटर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, हमारा डिस्टेंस 17.2 होना चाहिए और हमारा जो सेंसेशन टाइम गैप जो होता है, हमारा जो टाइम गैप जो होता है वो 0.1 सेकंड का होना चाहिए और सरफेस जो है हार्ड होना चाहिए, तभी इको प्रोड्यूस होगा, ओके। दैट्स ऑल अबाउट साउंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like and subscribe.